नमस्कार, संगम स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भारत की 80% आबादी गांव में रहती है, लेकिन फिर भी आबादी के 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद भी गांव में विकास की वो राह नहीं बन पाई है जिससे हर ग्रामीण को जिंदगी आसान बन सके। उल्टे कई गांव की तस्वीर तो इस तरह से बदल चुकी है, इस तरह से बदरंग है कि पीने का साफ पानी तक उन्हें मुहैया नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर। गांव में विकास का पैमाना आखिर कैसा तय हो, कैसे हर एक गांव को विकास की रोशनी नसीब हो, बेसिक यानी कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी खोजने बाकी हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको अब हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 2 गांव हैं आपके सामने। पहली तस्वीर है वाराणसी के जयापुर गांव की, जिसे कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद ले लिया है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस गांव की शक्ल सूरत अब जल्द बदल जाएगी, क्योंकि अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद ले लिया। जयपुर के लोगों के दिन फिरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। गांव में सुविधाएं आएंगी। और अब ये जो दूसरी तस्वीर है, अब इस पर भी जरा गौर करें। ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तस्वीर ये जो है, यह है यूपी की ग्रेटर नोएडा की समेत यूपी के दर्जन गांव, जो कि कैंसर प्रभावित गांव का दर्द बयां करती है। प्रदूषित पानी के चलते दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग मौत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि कैसे हम गांव को आदर्श बनाएंगे, या फिर कैसे आदर्श गांव की पीएम मोदी की ये योजना सफल हो पाएगी। क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी, या फिर हकीकत में इसका कुछ असर भी होता दिखेगा। मुरादाबाद में मछलियों में फैल रही कैंसर की बीमारी के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। मुरादाबाद प्रशासन ने प्रदूषण विभाग को अब मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फैक्ट्रियों में लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी अब जांच होगी। आपको बता दें कि जी संगम ने बीते 5 नवंबर को यह खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुरादाबाद में पीतल फैक्ट्रियों से निकलने वाला घातक केमिकल्स नदियों के पानी के रास्ते इस कदर उसे दूषित कर रहा है कि नदियों में रह रही लाखों मछलियों में कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। और दीपचंद जोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर। दीपचंद, अब जी संगम की खबर का असर होता दिख रहा है, मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। किस तरह से देखा जाए अब आगे की प्रक्रिया, कितनी मुस्तैदी से, कितनी गंभीरता से इस पर अब संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई की जा सकती है? देखिए शिल्पी, मैं आपको बताऊं, जी संगम द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था कि किस तरीके से मुरादाबाद के जो पीतल के कारखाने हैं उनसे घातक केमिकल रामगंगा, ढेला और गागन नदियों में जा रहा है, जिसके चलते लाखों जो मछलियां उनको कैंसर हो गया था। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक टीम बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिस टीम के जो प्रोफेसर थे उनकी रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि इन नदियों की जो मछलियां उनको भारी मात्रा में कैंसर हुआ, और इन नदियों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कैंसर हो सकता है। लिहाजा वो टीम अब कुछ दिनों बाद मुरादाबाद आने वाली है, इन नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के गांव की जांच करने के लिए। जी संगम द्वारा खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। मुरादाबाद प्रशासन ने प्रदूषण विभाग को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके तहत इन नदियों के पानी की जांच की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो पीतल की फैक्ट्रियां उसमें इस बात की जांच की जाएगी कि इन फैक्ट्रियों द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी फैक्ट्रियों में लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए। जी शुक्रिया दीपचंद आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जी संगम ने दरअसल खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुरादाबाद में रामगंगा, ढेला और गागन नदियों में प्रदूषण के चलते इन नदियों की हजारों मछलियां कैंसर की शिकार हो चुकी हैं, जिसके बाद अब आम लोगों में भी कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। पीतल नगरी की फैक्ट्रियों से निकले जहरीले केमिकल का खामियाजा अब नदी किनारे बसे गांव भुगत रहे हैं। पीतल नगरी का खौफनाक सच, नदियों पर पड़ी कारोबार की मार, मछलियां हुई कैंसर की शिकार।
पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद का ये खौफनाक सच सामने आया है यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टीम के एक शोध से, जिसके मुताबिक पीतल नगरी की फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक कचरा यहाँ बहने वाली नदियों के पानी को जहर बना रहा है, जिसका पहला शिकार बनी है नदियों की लाखों मछलियाँ जो कैंसर पीड़ित हो चुकी हैं। गढ़वाल में जब हमने देखा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 10% थी, 10 mg पर लीटर थी, जो बरही तक आते आते घटते घटते केवल 7 रह गए और कहीं किसी स्पॉट पर केवल 6 रह गए। इसका कारण है कि मुरादाबाद और उससे पहले इतनी इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंस, खासतौर पर निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम इतना नदियों में जाता है कि उसकी वजह से हमारे सारे के सारे जो मछलियां थी उनमें इवन कैंसर जैसे बीमारी भी उत्पन्न हुई। रिसर्च में रामगंगा, ढेला और गागन नदियों में आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर जैसे खतरनाक केमिकल घुलने की पुष्टि हुई है। साथ ही मछलियों में मिले कैंसर के लक्षणों ने अब इन नदियों के किनारे बसे लोगों में भी कैंसर की आशंका बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो नदियों से मिली मछलियों का सेवन करते रहे हैं। और जो अभी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जैसे ह्यूमंस में भी कैंसर पाया गया है नदी के रामगंगा के किनारे, बहुत सी रिपोर्ट्स अभी आई हैं, तो हम लोग का यही टारगेट लेकर हम लोग चले हैं कि वहां पर मुरादाबाद इज मोर वल्नरेबल, क्योंकि वहां पर मेटल्स का इतना काम हो रहा है, वहां ब्रास है, निकल है, कॉपर है, ये सारे के सारे बेदर्दी से ये यूज हो रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो इनके वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, छीलन है, वेस्ट है, ये सारे अल्टीमेटली नदी में जा रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं कि हालात किस ओर जाते दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद इसे एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। जो हैवी मेटल्स हैं, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, जिंक वगैरह, ये अगर मछलियों में इनका पाया जाना और उससे कैंसर होना ये प्रूव है, तो अगर उनका कोई इंसान सेवन करता है ऐसी मछलियों का तो निश्चित ही उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इन सब के बीच प्रदूषण विभाग के अधिकारी नदियों में प्रदूषण की बात तो मानते हैं, लेकिन इसके लिए पीतल नगरी की फैक्ट्रियों से ज्यादा बाहर के प्रदूषण को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसका रीजन ये है कि मतलब कि उत्तराखंड से एक नदी ढेला नदी आती है जो दशमेश घाट के पास आपका रामगंगा नदी में मिलती है। उसके अंदर काशीपुर स्थित उद्योगों का आपका गंदा पानी आने का एक मुख्य कारण है। कुल मिलाकर हालात बेहद पेचीदा नजर आ रहे हैं। नदियों के प्रदूषण के चलते कैंसर की आशंका की बात सभी मानते हैं, लेकिन वक्त रहते रोकने के लिए कार्रवाई क्या की जाएगी, इसे लेकर जिम्मेदार तंत्र की जुबान बंद है। सवाल ये कि खतरे की आहट भांप कर भी चुप्पी का रवैया क्या खौफनाक कल की आहट नहीं दे रहा। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। और ग्रेटर नोएडा में कैंसर प्रभावित गांवों को लेकर जी संगम की मुहिम का असर हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अब यूपी के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौतम बुद्ध नगर के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजा है। ग्रेटर नोएडा के ग्राउंड वाटर की जांच कर अब रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई होगी 12 दिसंबर को। यूपी के कैंसर वाले गांवों में जी संगम की मुहिम रंग ला रही है। प्रदूषित पानी के चलते कैंसर की मार झेल रहे ग्रेटर नोएडा के कई गांवों का जी संगम की टीम लगातार दौरा कर रही है। लोगों के दर्द, उनकी परेशानियों को सामने ला रही है। इसी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी मामले में संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौतम बुद्ध नगर के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजा है। इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ग्रेटर नोएडा के ग्राउंड वाटर की जांच कर रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। जी संगम के हजारों लोगों के लिए स्वच्छ और साफ पानी मुहैया कराने की मुहिम का एक और असर हुआ है। अब यूपी में जनसंख्या के मुताबिक कैंसर की बीमारी पर सर्वे किया जाएगा। ये सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी करेगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग भी सर्वे में सहयोग करेगा। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2015 में सर्वे शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के कैंसर वालों के हालात खतरे की घंटी इसलिए भी हैं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 सालों में इन गांवों में दर्जनों लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जी संगम की इस मुहिम में स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेंगी और कैंसर वाले पानी से न सिर्फ ग्रेटर नोएडा बल्कि यूपी के दूसरे दर्जनों गांवों को जल्द निजात मिल सकेगी।
अमित चौधरी के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और सीधा अब हम न्यूज रूम का हम रुख करते हैं। सर्वेश कुमार हमारे संवाददाता हैं इस खबर पर। सर्वेश, ये जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे बेहद ही चौंकाने वाली थी। लगातार हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं और इसी प्रदूषित पानी के चलते उनकी लगातार कैंसर जैसी बीमारी है वो पकड़ बनाती जा रही है। अब जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं, प्रशासन हरकत में आया है, अलग अलग महकमे की बात करें, किस तरह से अब इस पर आगे की कार्रवाई करी जा सकती है, किस दिशा में अब जांच जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, सिर्फ पिछले एक हफ्ते से लगातार सरकार के लोग जो हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस पर जांच कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दुजाना गांव में हुई है, एक दुजाना के बगल वाले गांव में एक मौत हुई है। यानी कि जब से जांच चल रही है तब से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर सीएमओ की रिपोर्ट माने तो 6 गांव में अब भी 36 लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव की हालत कितनी बुरी है। और उसके साथ जब हमने इस खबर को दिखाया तो कल एनजीटी ने भी संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, गौतम बुद्ध नगर के डीएम, एसएसपी को नोटिस जारी किया। और जब हम उनसे जानने पहुंचे कि आखिर आपको नोटिस आई है, क्या कहना है इस वक्त, उन्होंने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी मेडिकल टीम, चाहे वो एम्स की हो या फिर अलग अलग कैंसर इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट की जो टीम आई हुई थी, उनकी बात करें तो उन्होंने अभी तक जो अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं की है और ना ही उनके पास ये तस्वीर निकल के सामने आई है कि किन वजहों से वहां पे कैंसर हो रहा है। लेकिन एक चीज जो साफ देखने को मिल रही है वो कि वहां पे लोग अब भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। 3 मौत हुई है पिछले 15 दिन के अंदर और प्रशासन भी ये मानने को तैयार है। लेकिन अब भी उनका यही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तो हम ये बता देंगे कि आखिर कैंसर के पीछे कारण क्या है। और अगर गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि इस कैंसर के पीछे जो कारण है, जो हाल फिलहाल कंपनियां लगाई गई हैं, उनसे निकलने वाला पानी जो जमीन के अंदर डाला जाता है और उसी जमीन के पानी को ये निकाल के अपने हैंडपंप से पीते हैं, ये इसको कारण मानते हैं। लेकिन अभी प्रशासन इस पे कुछ कहने से कतरा रहा है। लेकिन सिर्फ एक बात, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो ये बिल्कुल सही है कि इन्हीं गांव की जमीन को लेकर शहर बसाया गया और बिना किसी मापदंड के ये शहर बसाया गया और गांव के लोगों के लिए कोई प्लान नहीं किया, जिसका नतीजा अब गांव वाले भुगत रहे हैं। शिल्पी जी, सर्वेश, गांव वाले क्या कह रहे हैं? ये जो अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब इस पर जांच की जाएगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी, मामले की सुनवाई भी होगी अब आगे जाके, गांव वाले क्या इसे सिर्फ एक रस्म अदायगी कह रहे हैं? देखिए, सिर्फ गांव वालों को थोड़ा सा सुकून सिर्फ इसलिए कि अगर गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि पिछले 4 साल में 6 गांवों में 400 से ज्यादा लोगों को वो कंधा दे चुके हैं, शमशान घाट पहुंचा चुके हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि उनके लिए थोड़ी सी सुकून की ये बात है कि जब मीडिया इस पे खबर दिखाना शुरू की तो कम से कम प्रशासन हरकत में आई और उनके गांव तक पहुंची। लेकिन वो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछले 10 दिन हो गए जांच करते हुए, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और न ही वो ये बता पाए हैं कि आखिर कैंसर के पीछे कारण क्या है, क्या पानी इसकी वजह है कि नहीं है। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं शिल्पी कि गांव के लोग अपने पास एक मशीन लेके रखे हुए हैं जो लगातार 1 साल से टीडीएस उस पानी का नाप रहे हैं और उनका कहना है कि 150 से वो 900 से ऊपर पहुंच गया है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं शिल्पी जी, यानी कि परेशानी सबके सामने है, लेकिन जो परेशानी की वजह है उसे लेकर जो रवैया होना चाहिए वो बेहद ही निराशाजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस जानकारी के लिए। बात करते हैं कानपुर देहात के गांव खानचंदपुर की, जहां लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं और कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक गांव के पानी में दरअसल क्रोमियम सल्फेट नाम का केमिकल है। ग्रामीणों का कहना है कि पास में लगी है ऑयल इंडस्ट्री, जिसके लिए लोग केमिकल को बिना ट्रीट किए ही जमीन के अंदर डाल रहे हैं। इस गांव में पीने का पानी केवल नलों से मिलता है और ये नल वो पानी उगल रहे हैं जिनसे कैंसर जैसी बीमारी होती है। इलाके भर में नलों से केमिकल मिला पानी निकल रहा है और लोगों के पास पानी का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इस पानी को साफ तौर पर देख कर समझा जा सकता है कि आखिर यह पानी लोगों की जिंदगी में किस तरह से जहर घोल रहा होगा। बावजूद इसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर माने तो उनके मुताबिक इस तरह का पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन कानपुर देहात में कहीं भी नहीं है। पानी की बात तो दूर, केमिकल युक्त पानी से नहाया भी नहीं जा सकता। इससे ग्रामीणों को चर्म रोग और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पास लगी फैक्ट्री के लोग केमिकल को बिना ट्रीट किए ही जमीन में डाल रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में केमिकल युक्त पानी आ रहा है। दिक्कतें यही है कि हमारे गांव का पानी बहुत खराब है। पीने के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई उमरन से पानी लाता है, कोई बिसलाया जाता है, कोई रनिया जाता है। जिसके पास समस्या नहीं है वो यही पानी पीता है। ये बहुत लंबे समय से चली आ रही
और इसके बारे में हम लोग जो है जगह जगह जा करके धरना भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी प्रदूषित करने के आरोप पर उद्यमियों ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उनसे वसूले जाने वाले टैक्स के 60% हिस्से को यहाँ के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकारी कुछ भी नहीं करते। पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलप ना होने का मेन कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेनेज है, और ड्रेनेज पे यहाँ पे 10-15 सालों से इतना लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रशासन का इतना ज्यादा लापरवाही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, ये टैक्सेस लेती हैं हम लोगों से, इनका और जिला उद्योग केंद्र के पास तमाम तरीके के बजट आते हैं, जिला योजना में तमाम तरीके के बजट के प्रोविजन होते हैं, और तो इन लोगों को चाहिए कि जो टैक्सेस हम लोगों से लिए जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट इनको करना चाहिए। और जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक इलाके में पड़े 45,000 मीट्रिक टन बेसिक क्रोम सल्फेट को लोगों ने अपने घरों में यूज कर डाला। लोगों को इससे होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं थी। अब जमीन के अंदर का भी पानी प्रदूषित हो गया है। कि यहाँ पर 45,000 मीट्रिक टन बेसिक क्रोम सल्फेट पड़ा हुआ है, जिसको कि अपने अपने घरों की फिलिंग में या उद्योगों ने, जबकि इसकी जानकारी पहले नहीं थी, तो उससे किया गया, जिसकी वजह से कि अंडरग्राउंड वाटर पर्कोलेट हो गया। इसमें क्रोमियम की मात्रा मानकों से कहीं ज्यादा पाई जा रही है, जिसके लिए कि अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दोनों से कार्रवाई की जा रही। जल जीवन की जरूरत है, लेकिन इस गांव के लोगों के सामने जल जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इलाके के लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। जो सक्षम हैं, वो दूर से पानी ले आते हैं, जो नहीं ला सकते वो केमिकल युक्त पानी से बीमार होने को मजबूर हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। ग्रेटर नोएडा में कैंसर वाले गांव की पड़ताल और दूषित पानी के खिलाफ जी संगम की मुहिम का बड़ा असर होता नजर आ रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि पानी को लेकर खतरा सिर्फ एक ही इलाके तक सीमित नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही जिले भर में ही नहीं है, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इसकी जद में है। देखिए रिपोर्ट। पानी के सवाल पर बेपानी हुई खौफ की तस्वीरें। पूरे यूपी पर कैंसर वाले पानी का खतरा। कैंसर वाले पानी के खिलाफ जी संगम की मुहिम लगातार जारी है। हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े इस सवाल को लेकर जी संगम ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में पड़ताल की है, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खौफ पैदा करने वाली हैं। ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि अगर यही हालात रहे तो क्या हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। तस्वीरें गौर करिए। औरैया की तस्वीर। औरैया से 8 किलोमीटर दूर रुरवा गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग हाइड्रोसिल की बीमारी का प्रकोप झेल रहे हैं।